हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पानीपत के बड़ौली में प्रेम कैंसर अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पानीपत में इस प्रकार के केंद्र की शुरुआत यहां के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। पानीपत में इससे पहले ऐसा कोई सेंटर नहीं था। यह पानीपत के लिए काफी जरूरी है। वहीं पुनर्वास केंद्र के संस्थापक तेजेंद्र सूरी एवं डॉक्टर प्रेम कैंसर हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज मुटनेजा ने बताया कि इस केंद्र में मानसिक रोगियों, किसी भी रूप में नशे के आदि मरीजों एवं डिप्रेशन के शिकार मरीजों का काफी सफलतापूर्वक इलाज होगा। इसके अलावा साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, योग थेरेपी, फिजियोथेरेपी एवं काउंसलिंग की भी विशेष सुविधा उपलब्ध रहेगी। यास्ता एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने एक बड़ी अच्छी पहल की, एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि जो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है या किसी अन्य गलत नशे वगैरह की लत के कारण परेशान है तो उसका ट्रीटमेंट किया और उसके लिए इन्होंने कुछ समय अवधि रखी कि 3 महीने में वो कुछ मेडिसिन, कुछ थेरेपीज, कुछ आध्यात्मिक संगीत, कुछ हीलिंग करना और काउंसलिंग के जरिए उस व्यक्ति को एक परिपूर्ण मानव बनाने की तरफ लेके जाना। ऐसे सेंटर आसपास में शायद ना के बराबर है। हमारे पानीपत में बड़ौली गांव में डॉक्टर प्रेम कुमार जी के हॉस्पिटल में जो ये यास्ता ट्रस्ट ने जो अपना अभियान शुरू किया है लोगों की सेवा का, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप एक नेक काम को लेके पानीपत में इस अभियान को चलाएं और इसका हम लोगों को बहुत लाभ भी मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जो यहाँ से हम लोगों को दिल्ली लेके जाने होते हैं, चंडीगढ़ लेके जाने पड़ते हैं या किसी और दूर स्थान पे लेके जाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पैसा भी और समय भी दोनों की बर्बादी होती है। एक व्यक्ति में जिस तरह की भी लत है, चाहे वो डिप्रेशन में है या आदतन किसी लत के कारण मजबूर है, परेशान है, खाली एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी को कम करने के लिए, उस परेशानी से मुक्त करने के लिए यास्ता संस्था के लोगों ने डॉक्टर प्रेम कुमार जी के हॉस्पिटल में आदरणीय पंकज भाई जी की मैं कहूँगा रहनुमाई में और उन्होंने जो अपना ये सेंटर जो स्थान उपलब्ध कराया उसके लिए मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा और मैडम का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने एक अच्छी पहल यहाँ पे शुरू की है। इसका हमारे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। So we are very pleased to announce the opening of Yasta Mental Health and Rehab Center. As we all know, or we don't know, that addiction is basically a symptom, but it's a mental health issue. Which mental health issue happens with many reasons, with the depression to anxiety from the childhood it happens, and slowly is becoming bigger. It's like a cancer of the society. So मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें और उनको कम से कम पैसों में उनका अच्छे से इलाज कर सकें। डिप्रेशन कैसे दूर होता है आपके सिस्टम में? डिप्रेशन के रीजंस बचपन में होते हैं, जो उनके 1 से 5 साल की उम्र में एनवायरमेंटल होते हैं, पेरेंट्स की आपस में नहीं बने या सेक्शुअल अब्यूज़ और एनी काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ ट्रॉमा, दीज थिंग्स हैपन्स बिकॉज जिसे बोलते हैं ना रिग्रेशन डिप्रेशन। दिस इज़ अ रिग्रेशन डिप्रेशन जो सिचुएशनली होती है। Nobody is born depression, very rare, some people are born with the depression, but it can be treated. कोई जो काफ़ी समय से लंबी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या मेडिसिन लेते हैं डिप्रेशन की, क्या इस ट्रीटमेंट के द्वारा मेडिसिन बन रहे?
बंद हो सकती है, दैट इज़ ओनली इफ़ यू मेक एन एफर्ट, मीन्स सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ लव, बिकॉज इफ़ यू गोइंग टू गो, इतना डोपामिन हमारे कम होता है, इफ़ यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, रनिंग, वॉकिंग, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, सो एफर्ट गो। लोग सो दवाई खा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि बस मैं ठीक हो गया ना इससे, बट देर इज़ नो एफर्ट मेड। सो वो एक उनको करना चाहिए और वो निकल सकते हैं डिप्रेशन से। ऐसा है कि डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है, जो दवाइयाँ हम देते हैं, वो इतनी कोई हार्मफुल मेडिसिन नहीं होती। मतलब जिस बंदे को दवाई लग गई है वो तो खानी ही पड़ती है, और लेकिन हाँ अच्छे लाइफस्टाइल से, लोगों से बातचीत करने से, योगा करने से, उन सब चीज़ों से आदमी ठीक रहता है। तो सब कुछ मतलब इंक्लूडेड है बीच में। अब जैसे जो एडिक्शन है, एडिक्शन तो ऐसा होता है कि बंदा किसी अब लोगों दोस्तों के चक्कर में घुस गया, या ऐसी शेखी मारने के लिए कोई नशा शुरू हो गया। अब जैसे अपने यहाँ चिट्टा बहुत कॉमन हो गया है, स्मैक, चिट्टा, हेरोइन, तो ये जो ऐसे अफीम वाले, पहले जो अफीम बुक्की खाते थे लोग, अब ये इन चीज़ों पे जा चुके हैं। एक तो ये महंगे बड़े हैं नशे, तो इससे क्या होता है कि बहुत पैसा खर्च होता है, तो उससे लोग फिर चोरी करने लगते हैं, फिर लॉ के चक्कर में आ जाते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, घर में झगड़े होते हैं। तो उन सब चीज़ों से हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम काउंसलिंग से, दवाई से उन मरीज़ों को उस चीज़ से निकाल सकें और सही इलाज में डाल सकें, ताकि वो बंदा अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर सके। जो आदमी ऐसे होता है वो बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ता है। जब वो बर्बादी के रास्ते से हटा के उस बंदे को हम चाहते हैं कि सही रास्ते पे आ जाए, चाहे दवाई के सहारे हो, चाहे थेरेपी के सहारे हो। मतलब हम यहाँ पे मरीज़ को 3 महीने रखना चाहते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी पहले, फिर उसके बाद उसकी थेरेपी चलेगी। एक उसका रूटीन बनाया जाएगा, उसको स्किल सिखाए जाएंगे कि कैसे मना करना है, कैसे रिलैप्स प्रिवेंट करना है, और मतलब जिन सूरतों में वो उसने शुरू की थी उन सिचुएशंस दोबारा पड़ेंगी ज़िंदगी में, तो उनसे कैसे डील करना है, उनको स्किल सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो पेशेंट कल को डील कर पाता है। भाई ऐसा तो नहीं होता कि एक बार में पेशेंट ठीक हो जाता है। नॉर्मली नशे वाली बीमारी होती है रिलैप्सिंग। पेशेंट आता है, ठीक हो जाता है, 6 महीने ठीक रहता है, फिर दोबारा कई बार रिलैप्स कर जाता है, फिर ऐसा होता है। पर लेकिन नॉर्मली ये देखा गया कि 2-3 बार रिलैप्स करके नॉर्मली पेशेंट निकल जाता है। तो उससे पेशेंट क्या होता है कि निकल के फिर सोसाइटी में प्रोडक्टिव आदमी बन जाता है, घर के लिए काम का आदमी हो जाता है। देखो ये ना, आप भी जा रहे हो, इतना स्ट्रेस है लाइफ में लोगों को, मेंटल हेल्थ एक इशू बन रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, इवन इन आयुष्मान भारत। नंबर 2, जो ड्रग्स फैल रही हैं, पंजाब तो वॉश्ड आउट ही है, अब हरियाणा में भी है। तो एक प्रयास है हमारे NRI ट्रस्ट का कि किसी तरह मैं सोसाइटी को वापस देना चाहता हूँ। तो ये तेजिंदर सूरी और संजीव सूरी जी का एक ट्रस्ट है यास्ता, जिसने उन्होंने कहा कि एक कॉरपोरेट फंड बना के इसको रोका जाए।